अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का शुक्रवार 19 जनवरी को चौथा दिन है। रामलला की पूरी तस्वीर भी सामने आ गई है, जिसमें रामलला का पूरा चेहरा दिखाई दे रहा है। अयोध्या में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी प्रज्वलित कर दिया गया है। 308 फीट के इस दिए को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा दीपक है। देश और विदेश में रहने वाले राम भक्तों को अब बस प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। अयोध्या के साथ ही देश भर के राम मंदिरों में विशेष आयोजन भी किए जा रहे हैं। और राम मंदिर की धूम पूरे देश में चल रही है। राम मंदिर को लेकर लोगों में उत्साह का वातावरण है। राम मंदिर में जितनी धूम अयोध्या में है, उतनी ही धूम जगह जगह पर कई शहरों में है। INS 24/7 इसी धूम को आपको दिखाने जा रहा है। विभिन्न शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ग्वालियर से जावेद खान, पन्ना से कादिर खान और सतना से मनोज रजक हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रुक करेंगे हम पन्ना का कादिर के पास, क्योंकि भगवान जुगल किशोर जो कि उनकी भी छठा मशहूर है पूरे मध्य प्रदेश में, तो कादिर का रुक करेंगे और कादिर से जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि राम मंदिर को लेकर क्या उत्साहमयी वातावरण बना है कादिर पन्ना में। देखिए दरअसल जैसे कि जुगल किशोर की आपने बात की, इसके साथ ही जो पन्ना का राम जानकी मंदिर है वो अपने आप में प्रख्यात है। 200 वर्ष पुराना मंदिर है और जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो रामनवमी होती है पहुंचते हैं। मगर इस बार जो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है, इसको लेकर भी भव्य धूम है। पूरे नगर को सजाया गया है। दरअसल आप हमारे पीछे जो मंदिर देख पा रहे हैं, तो मंदिर को भी आकर्षक लाइटों से सजाया गया है और मंदिर के अंदर भी भक्त बहुत से मौजूद हैं और सीधी सीधी तैयारियां हैं कि जो सुबह होगा, जो मंदिर का टाइम है, तो 5 बजे मंगल आरती की तैयारी है। जो 22 तारीख को फिर श्रृंगार आरती की तैयारी है। जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में, उसी तर्ज पर राम जानकी मंदिर पर भी तैयारियां चल रही हैं। जी, तो बिल्कुल पन्ना नगरी में धूम है। हमारे साथ रीवा से भी हमारे सहयोगी दिनेश जुड़ गए हैं। सतना का रुख करेंगे पन्ना के बाद, जो कि सीमावर्ती जिला है सतना का पन्ना। मनोज, क्या कुछ धूम है सतना में? क्या कुछ भगवान रामलला के आयोजन को लेकर तैयारियां? सजाया गया है और वहां पर कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले मठ मंदिरों की सफाई का दौर भी चल रहा था। उसके बाद जब सफाई का दौर धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, तो तमाम तरह के पूजा अनुष्ठान चल रहे हैं। यहाँ पर सतना में भाजपा कार्यालय के सामने खड़ा हूँ। भाजपा कार्यालय फर्श पूरा सजा हुआ है दुल्हन की तरह। अंदर यहाँ पर अखंड मानस चल रही है, भगवान राम की मूर्ति रखी हुई है और अयोध्या का जो मंदिर बना उसका यहाँ पर एक मॉडल भी रखा गया है। मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन सुबह भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अनुष्ठान होगा सुबह से। उसके बाद ये जितने भी प्रमुख मंदिर हैं वहां पर LED लगाई जाएगी। भाजपा कार्यालय में भी LED लगाई जाएगी, जहां पर 22 तारीख का जो वहां पर कार्यक्रम हो रहा है अयोध्या में, उसको लोग यहाँ पर लाइव देखेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा है। मैं उनसे जानना चाहूंगा क्या तैयारी है और 22 तारीख को क्या करने जा रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इस में। 22 तारीख को क्या तैयारी रहेगी? धन्यवाद। पहले तो मैं सभी को ये कार्यक्रम के लिए मीडिया को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम सब जन जन के राम सबके जन जन में व्याप्त हो, राम का आदर्श सबके बीच में जाए, इस उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने सप्त दिवसीय राम महोत्सव का आयोजन किया, जो इसकी शुरुआत 16 तारीख को प्रतिमा स्थापना से हुई। 16 तारीख के बाद से प्रतिदिन हम अलग अलग समूह के सामाजिक लोगों को बुलाते हैं। सुबह के टाइम में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी आते हैं। वो राम के दर्शन, उनके राम के चरित्र को देखते हैं, समझते हैं। और जो हमारी एक थीम है कि अवध में राम आए हैं और जन जन के राम, यानी राम सिर्फ परमात्मा, परम अखिल ब्रह्मांड के नायक तो है ही है, लेकिन राम संदेश भी दिए। राम मर्यादा है, राम समरसता है। राम जो है अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भी विचार करते हैं। वो सबरी के झूठे बेर खाते हैं
तो जटायु का भी पिता के समान संस्कार करते हैं। वो सुग्रीव को जो गुफा में छिपा हुआ था उसके साथ दोस्ती करते हैं, मित्रता का भाव रखते हैं। वो निषाद को भी गले लगाते हैं, वो केवट के भी गले लगाते हैं। सर्व समाज के द्योतक हैं राम। तो समाज में समरसता का भाव हो, समाज में राम व्याप्त हो और जन जन के बीच में राम जाए। ये सिर्फ एक मंदिर का स्थापना नहीं। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, सपना में क्या कार्यक्रम? 22 तारीख को हम लोग सुबह यहाँ हवन पूजन चालू होगा। उसके बाद में जब लाइव पूरा मोदी जी जो अयोध्या में कार्यक्रम चलेगा उसका लाइव प्रसारण होगा। उसके बाद में हम लोग शाम के समय में भंडारा करेंगे और 21,000 दीपों से इस गली को हम लोग सजाएंगे, 21,000 दिया जलाएंगे। और पूरे जिले भर में हमने आग्रह किया है, सब समाज के लोगों से आग्रह किया है कि उस दिन एक नई दीपावली मनाएं। 500 साल के वनवास को समाप्त करते हुए भगवान रामचंद्र जी की पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उनके मंदिर में। तो एक बार फिर से हम नई दिवाली मनाएंगे और घर घर में कम से कम 11 दीपक जलाने का हम लोग आह्वान कर रहे हैं। दिया जलाए जाएंगे, पटाखे फोड़े जाएंगे। ऐसे पूरे दिन भर का हम लोगों ने कार्यक्रम एक आयोजित किया। पूरा दिवाली जैसा माहौल होगा, दीपक जलाए जाएंगे, सजाया जाएगा, इस तरह की पूरी तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल मनोज, और वाकई भव्य दिव्य इस प्रांगण, इस आयोजन की तैयारियां सतना में की गई हैं। चलेंगे ग्वालियर, जावेद हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। जावेद, ग्वालियर में 22 तारीख के साथ ही जो ये तमाम 7 दिनों से 4 दिनों से भगवान रामलला के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं, कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं। ग्वालियर में भी क्या उसका अनुकरण करके क्या कुछ हो रहा है जावेद? जी बिल्कुल, ग्वालियर की बात की जाए तो मैं ग्वालियर के एक ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है श्री राम मंदिर, यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर जो विशेष तैयारी की जा रही है, खास बात यह है कि यहाँ पर जो ग्वालियर का राम मंदिर है पाटनकर बाजार चौराहा का, इसको ग्वालियर की अयोध्या के नाम से घोषित किया गया है और उसी स्तर पर तैयारी हो रही है जो कि यहाँ अयोध्या में होने वाली है। यहाँ पे मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, कुछ महिला श्रद्धालु हैं, आप कब से यहाँ आ रहे हैं और किस तरह की तैयारी? मेरा इस मंदिर से 20 सालों से मैं जुड़ी हुई हूँ। जिस तरह अयोध्या में भगवान 500 साल पहले आए, मेरा ऐसा मानना है कि 1 साल के अंदर मेरे प्रभु राम इस दरबार में आकर हम सबके सोए हुए भाग को जगा देंगे। माता जी क्या कह रही हैं, किस तरह की तैयारी है? सब तैयारी है, जनकपुर की तैयारी, राम मंदिर में सब सज्जनों ने तैयारी करी है, मेंबरों ने अच्छी तरह से। तो बिल्कुल एक उत्साह है, उमंग है और सबसे बड़ी बात है कि 22 तारीख का जो तैयारी की जा रही है, मेरे साथ जो राम मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं श्री अग्रवाल साहब, आप ये कितना साल पुराना मंदिर है और 22 जनवरी के लिए किस तरह की तैयारियां यहाँ पर हुई हैं? ये करीब 100 साल पुराना मंदिर है और ये हमारा बहुत प्राचीन मंदिर और यहाँ की आस्था भक्तों की इस मंदिर के साथ बहुत जुड़ी हुई है। यहाँ सुबह 6 बजे अभिषेक होगा भगवान श्री राम का, उसके बाद नई पोशाक का धारण होगा, उसके बाद हमारे यहाँ 12 बजे टाइम है जो वहाँ आरती होगी। आरती के साथ ही हमारे यहाँ करीब 21,000 लड्डुओं का भोग लगेगा ठाकुर जी को और उसका प्रसाद वितरण चालू हो जाएगा। और प्रसाद वितरण के और जिसमें कि बैंड बाजे के साथ आरती होगी और उसके बाद शाम को हमारे यहाँ सेनाई वादन है। सेनाई वादन के साथ साथ हमारे यहाँ भजन मंडली वृंदावन से आ रही है। 2 गायिकाएं भजन प्रस्तुतिकरण के लिए हमने बाहर से बुलाई हैं, वो भी आ रही हैं और इसको गश्त के ताजिया से लेकर ये पूरा चारों तरफ से इसको अयोध्या नगरी का रूप दिया जा रहा है। और ये अपने आप में एक बहुत सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए, शहरवासियों के लिए, कि जो अयोध्या नहीं जा पा रहे वो इस ग्वालियर के अयोध्या में आकर भगवान श्री राम के दर्शन करके पूर्णतः उसका लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। ऐसा हमारा। अभी आप थोड़ी देर पहले रामगढ़ी होके आ रहे हैं, कहाँ स्थायी तौर पे कहाँ रामगढ़ी बन गया? हनुमानगढ़ी, क्योंकि हनुमानगढ़ी हमारा एक प्राचीन मंदिर पाटनगर चौराहे पर स्थित है हनुमान जी का, उसको हनुमानगढ़ी के रूप में हमने माना है। हम हनुमान जी से प्रार्थना करके आए हैं, अपनी अर्जी लगाकर आए हैं कि जो कार्य ठाकुर जी ने हमको सौंपा है ये निर्विवाद रूप से संपन्न हो जाए और संपन्न होकर इसका लाभ हर शहरवासी को, शहर के व्यापारिक दृष्टि से, शहर के स्वास्थ्य की दृष्टि से हर एक को लाभ पहुंचे और सबको ठाकुर जी का आशीर्वाद मिले। बिल्कुल, सबको ठाकुर जी का आशीर्वाद पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ व्यापारी और शहर के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी, सभी इस आयोजन से जुड़े हैं।
और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं बड़ी अपनी भूमिका निभाई है लगातार। हम आपके पास आएंगे जावेद, लेकिन वक्त है कुछ और शहरों का रुख करने का, और दिनेश हमारे साथ रीवा से जुड़ गए हैं। दिनेश, रीवा में कैसन धूम मची लागी भगवान राम के 22 तारीख का तैयारी कर रही के? बिल्कुल धूम मची हुई है। यहाँ एक चिरौलर नाथ मंदिर है जो कि प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ की बात करें तो 21,000 दीप जलाया जगमगाया गया है, और यहाँ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। हमारे साथ में है यहाँ के प्रधान पुजारी जी, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे किस प्रकार 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिज्ञा होने जा रही है, कैसे यहाँ पे आयोजन होगा। जी पुजारी जी आप बताएं। धन्यवाद। जैसा आप जानते चलनाथ स्वामी की तरफ से ये हो रहा उत्सव समिति, हमारी जो समिति बनी है चलनाथ उत्सव समिति तरफ से हम लोग ने निर्देश तैयार किए तथा हनुमान चालीसा सामूहिक पाठ कर रहे हैं। उसके बाद भंडारे का भी कई व्यवस्था किया गया है, मानस भी है साथ में, और साथ में आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, हमारे जबलपुर से आ रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा आ रहा है, बड़े वाले हनुमान जी भी आ रहे हैं। और क्या आयोजन होगा, विशेष क्या रहेगा? भंडारे का भी आयोजन किया गया है, विशेष महाआरती है, और उससे पहले सुबह हम लोग रैली निकालेंगे, रैली भी है सामूहिक, श्री रामचंद्र जी की कलश यात्रा भी है। हमारे साथ में यहाँ पे देख सकते हैं आप भक्त जन है, नारे लगा रहे हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे कितना 22 तारीख को उत्साह मनाने का, बताए कितना 22 तारीख को मंदिर में कितना उत्साह मनाया जाएगा। दिनेश बिल्कुल धूम है। आप थोड़ा सा तकनीकी कैमरे में समस्या आ रही है, उसे दूर कर लेंगे। वक्त है जगदलपुर का रुख करने का। हमारे सहयोगी कर्मठ जीवानंद हल्दर जुड़ रहे हैं बस्तर से, जो कि दंडकारण्य का क्षेत्र है जहां भगवान राम ने वनवास बिताया था। इसके साथ ही दंडकारण्य वो प्रांगण है जो छत्तीसगढ़ भांचा राम भी कहलाते हैं। तो जीवानंद, क्या धूम है बस्तर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर? नितेश, आपने एक बात सही कहा, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी के वनवास के काल में 14 वर्ष से ज्यादा का अधिक समय यहाँ पर अपना वनवास काटे हैं। तो यही कारण है कि बस्तर वासियों में प्रभु रामचंद्र के लिए एक अटूट प्रेम है। और जैसे 500 वर्ष बाद आप फिर रामलला ने अपने प्रांगण में आ रहे पधार रहे हैं, और जिसे लेकर लोगों में जैसे उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। अगर यदि हम बस्तर की अगर बात की जाए, बस्तर में एक अलग से छटा नजर आ रहा है। बस्तर के जो तमाम जो शहर है, इस शहर में रामलीला का मंचन जी बिल्कुल बोले। बस्तर में जिस प्रकार के जो शहर है, उस शहर के दुल्हन की सजाए गए हैं, और मानो कि यहाँ अयोध्या नगरी सजाया गया है। हर दिन का अलग अलग तरीके के साथ यहाँ पे रामचरित्र मानस का गायन किया जा, हर एक मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है, भोग चढ़ाया जा रहा है, रामलला की पूजा की जा रहा है। इस वक्त में जहाँ खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे सामने जो मंदिर है, दंतेश्वरी मंदिर के सामने किस प्रकार के साथ सज्जा किया गया है। और यहाँ पर एक सामने एक मंच आपको नजर आ रहा होगा। इस मंच में लगातार जिस प्रकार रामलीला यानी प्रभु श्री राम जी की जो जीवन चरित्र की सजीव चित्रण किया जा रहा है, यहाँ पर देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। शहर की अलग छोर में अगर बात करें, वहां पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई है। तो थोड़ी देर बाद जो शोभा यात्रा है यहाँ पर पहुंचेंगे। इसी प्रकार लगातार बस्तर के अलग अलग शहरों में, जगदलपुर में इसके धूम अधिक दिखाई दे रही है, जहां पर कल एक बाइक रैली निकलेगी। मां दंतेश्वरी के शरण में है आप जीवानंद, बड़े ही भाग्य से माता के दर्शन मिलते हैं। जीवानंद, वक्त की थोड़ी कमी है और हमें जाना है राजा राम की नगरी ओरछा, जहां से हमारे सहयोगी हेमंत गोस्वामी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजा राम का ये भी एक दरबार है जहां पुलिस सलामी देती है, भगवान को सैल्यूट करती है। ओरछा में क्या उमंग है गोस्वामी जी, क्या कुछ चल रहा है? 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। आपको बता दें, यहाँ पे अभी से ही उत्सव जैसा माहौल हो गया है। आप देख सकते हैं राम राजा मंदिर लाइटों से सज चुका है, और अभी भी यहाँ काफी साज सज्जा का वह प्रबंध प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। अयोध्या दर्शनार्थी अभी नहीं जा पाएंगे जब तक कि मंदिर का उद्घाटन नहीं हो जाता है। तो ओरछा जो है मध्य भारत सेंट्रल इंडिया में एक अभी भी कलयुग की अयोध्या जानी जाती है। भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर किया जाता है, और यहाँ
काफी विशेष तैयारियां प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं। बिल्कुल हेमंत, क्या अनुष्ठान निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि भगवान रामलला यहाँ विराजित है। 22 तारीख को लेकर क्या कार्यक्रम इस मंदिर में निर्धारित किए गए हैं? अभी क्या कुछ चल रहा है? क्या कुछ भंडारे जैसी व्यवस्थाएं भी बनाई गई हैं? श्रद्धालु भक्त किस तरह से अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं? देखिए, राम यहाँ राजा, राम जी यहाँ आज भी राजा के रूप में 500 साल में विराजमान है। और यहाँ जो है भगवान राम के लिए 22 तारीख को विशेष आयोजन किए गए हैं, जहाँ कीर्तन मंडलियां हैं, यहाँ रामलीलाएं चालू हो गई है। संस्कृति विभाग के द्वारा यहाँ 4 दिन रामलीला हो रही है और यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था, मंदिर की तरफ प्रसाद। 22 तारीख को दिन भर यहाँ राम धुन और सुंदरकांड के पाठ होंगे। और जैसा कि सबको विदित है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी भी यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए भी विशेष प्रबंध यहाँ प्रशासन के द्वारा करे गए हैं। राम की नगरी राजा की नगरी है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ विदेश से आए हैं, यहाँ लोगों को यहाँ राम राजा के दर्शन करने और गार्ड ऑफ ऑनर। जी बिल्कुल, तो राजा राम की नगरी सज चुकी है और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच रहे हैं। हेमंत, बिल्कुल बहुत ही सुंदर आपने वहां का पूरा बखान दिया। ग्वालियर से जावेद अभी भी सतत रूप से जुड़े हैं। जावेद, आप कंटिन्यू करें। आप जावेद किन्हीं से बात कर रहे थे? जी बिल्कुल, जो पूरा तैयारी है राम मंदिर की, और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो हनुमानगढ़ी से अर्जी लगा के लोग पहुंचे हैं और चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं प्रवीण अग्रवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या अनुभव है? आपने बड़ी उत्सुकता से मना रहे हैं, बहुत रंग बिरंगे झंडे भगवान राम के बैच लगाए गए हैं, किस तरह का उत्सव का माहौल है? देखिए, हम जो दीपावली मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं कि भगवान राम 14 वर्ष वनवास रहे थे और 14 वर्ष वनवास के बाद वो लौटे थे। लेकिन ये तो 500 साल से ज्यादा समय के बाद भगवान रामलला अपनी जन्मभूमि में विराजमान होने जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति अयोध्या नहीं जा सकता, वहां की क्षमता नहीं है। तो ग्वालियर के सभी राम भक्तों ने ये तय किया कि इस ग्वालियर के अंदर ही अयोध्या को हम परिवर्तित करेंगे, ग्वालियर के अंदर ही जनकपुरी को परिवर्तित करेंगे और ग्वालियर के अंदर ही हनुमानगढ़ी को परिवर्तित करेंगे। तो इन तीनों स्वरूपों को जी आपने भी बहुत अनुभव ले लिए यहाँ से राम मंदिर से। यहाँ के मंदिर का साक्षात जो ना इतनी कृपा है भगवान की। जावेद वक्त कम है, माफी चाहेंगे। हेमंत के पास चलेंगे, वहां विदेशी पर्यटक आए हुए हैं। जी हेमंत, क्या कह रहे हैं विदेशी पर्यटक? राम नाम रट रहे हैं क्या? पर्यटक आए हैं और तो काफी उत्साहित हैं, इन्होंने आरती के भी दर्शन किए हैं। हम उन्हीं से जानेंगे क्या लगा उनको, कैसा लगा। यस, हाउ डू यू फील टू बी द विटनेस ऑफ दिस आर्ट? Very nice. Very nice. What would you like to say about the guard of honor they take here? Where are you from, madam? And I'm from England, but I'm from London. How do you feel being the part of this art? It's amazing. Yes, it's absolutely amazing, and we're very lucky to be here today. What do you want to say about this temple and the story? Wow, it's incredible. To see all these lights and everything. Didn't expect to see this tonight. Very, very nice sight to see. जी विनय जी, आप बताइए क्या तैयारियां हैं यहाँ, कैसे रहेगा पूरा? उस दिन हम दीपावली उत्सव दोबारा से मनाने जा रहे हैं। राम उत्सव का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। जिस प्रकार हम देख सकते हैं पीछे में अभी से आप हमारे भव्य मंदिर को किस तरह से सजाया गया है। हर घर दीपक जलाए जाएंगे और हमारे उत्साह में बेतरबंदी बेतवा नदी बहती है, उसके तट पर हम लोग 1 लाख दीपक जलाने वाले हैं। तो घर घर दीपावली उत्सव मनाया जाए। ठीक, जैसा आपने देखा विदेश का भी आरती वो करके आए हैं और ये काफी उत्साहित है। ऐसे गार्ड ऑफ ऑनर सलामी कहीं नहीं देखा इनको। They were saying कि they are feeling the joy and want to express their feelings। बहुत ही आपने खूबसूरत परिचय कराया और उन्होंने जो यहाँ पर महसूस किया ओरछा में, वो भी बड़ा दिव्य अतुलनीय है। वक्त की कमी हो जाती है अक्सर ऐसे कार्यक्रमों में और आप लोगों की जीवटता उत्साह देखकर आनंद ही आ जाता है, लेकिन वक्त कुछ अन्य अहम खबरों का है, इसीलिए आप सभी हमसे जुड़े, आप मुखातिब हुए। आपने अपने अपने शहरों का जो चल रहा है 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उत्साह उमंग दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तो अवध के राम हमारी इस खास प्रस्तुति में, जिसमें हमने आपको पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो कुछ जिस शहर में जो भी धूम है वो दिखाई। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या खूबसूरत बात कही है। आज आपने मूर्ति भी भगवान राम की देख ली। देखने का नजरिया कैसा है ये महत्वपूर्ण। नमस्कार।